Hello guys, you are watching KTR Galliana Mustana। तो ये है नेक्स्ट वीडियो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे और जो सब टॉपिक है वो है प्रोटोजोआ। ओके, सो जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सो इट्स प्रोनाउंस लाइक प्रोटोजोआ, इट्स डिफरेंट। हम लोग पिछला जो टॉपिक था वो था हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में हम लोग समझ गया बैक्टीरिया होते क्या है, यूजफुल होते हैं, हार्मफुल होते हैं, दोनों फुल होते हैं। ओके, सो बैक्टीरिया कंप्लीट। अब प्रोटोजोआ है, सो यही पार्ट्स चल रहे कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे फंजाई हुआ, फिर बैक्टीरिया हुआ, फिर प्रोटोजोआ, फिर और भी बहुत सारे होते हैं, बट हम लोग कुछ ही डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड्स के लेवल पे, 8 स्टैंडर्ड के लेवल पे। Protozoa are simple unicellular organisms that exhibit animal-like characteristics. So क्या कह रहा है कि प्रोटोजोआ जो होते हैं वो एकदम सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होते हैं, कि उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड, जैसे इफ वी टॉक अबाउट आवर ह्यूमंस, सो वी आर अ कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म बिकॉज हमारे में इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होते हैं, तो वी कैन नॉट बी सेड टू बी सिंपल। ठीक है, पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, वो एक तो पहली बार यूनिसेलुलर होते हैं, तो मीन्स उनके में एक ही सेल होता है, तो ज्यादा प्रोसेसेस उनके जो होते हैं वो एकदम सिंपल होते हैं। ठीक है, और अगर आपको मैं इसको पहले समझाने से पहले इसका मेन एग्जांपल बताऊं तो वो है अमीबा। ये एग्जांपल की डिटेल्स में हम लोग पढ़ के आए, तो अमीबा एक टाइप है प्रोटोजोआ का। सो अगर आप अमीबा को लेके प्रोटोजोआ को समझेंगे सो आप समझ पाएंगे। अमीबा में भी यूनिसेलुलर अमीबा था, अगर हमको 7th याद हो तो अमीबा भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता था, और इसको भी क्या कहते हैं नाम, सिंपल यूनिसेलुलर, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रोसेस नहीं, बस डाइजेशन, एक्सक्रीशन। हमारी तरह हार्ट नहीं होता था, हमारी तरह ब्रेन नहीं होता था, हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड ही ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं दैट एग्जिबिट एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो प्रोटोजोआ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पर उसमें एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हमारे जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसे? क्यों अमीबा में याद करो, वो डाइजेशन करते थे, अमीबा अपना डाइजेशन को एक्सक्रीशन भी करते थे, उसके बाद ये अपना फूड भी ईट करते थे। सो क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हुई, एनिमल जैसी हुई ना। तो दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर पूल्स। याद करो अमीबा का पाया जाता था फ्रेश वाटर, अमीबा वाटर पूल्स में पाए जाते हैं, ज्यादातर टैंक्स में पाए जाते हैं, और मॉइस्ट सॉइल में, मतलब कि ज्यादातर जो मॉइस्ट एरिया होते हैं वहां पे अमीबा या वहां पे प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, प्रोटोजोआ मूव फ्रॉम वन प्लेस ऑफ फूड। तो याद करिए अमीबा अपना एक जो उनका लेग होता था, फॉल्स लेग होता था, उसको मूव करते थे और अपने फूड को कैप्चर करने के लिए। याद है कि ये लेग जो हुआ, यहाँ पे फूड है मेरा, तो ये लेग को ये कैप्चर करके इनगल्फ करते थे फूड को, और फिर वो जो फूड होता था वो फूड आके डाइजेस्ट होता था। ये रिमेम्बर आया थोड़ा सा। सो वही चीजें वो अपना प्लेस चेंज करते हैं, तो इसी से आपको ये समझ आया प्रोटोजोआ। तब भी मैंने आपको बताया कि अमीबा एक मेन एग्जांपल है प्रोटोजोआ का। अगर आप अमीबा को लेके प्रोटोजोआ को समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। द साइज ऑफ प्रोटोजोआ रेंजेस फ्रॉम 2 to 200 माइक्रोन्स। जो इसका साइज होता है वो 2 से 200 माइक्रोन्स रेंज करता है। सो एक होमवर्क है, 200 माइक्रोन्स को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में बताना है 200 माइक्रोन्स कितने होंगे। मैंने 1 माइक्रोन का आपको पिछली क्लास में आपको फॉर्मूला दे दिया था, पर आपको बताना 200 माइक्रोन्स कितने होंगे मीटर में। ठीक है, ये था साइज। अब इसके एग्जांपल बात करते हो, सबसे पहले मैं जो सबसे कॉमन एग्जांपल था वो होता है अमीबा। ये तो आप 7th पढ़ के आए तो आपको 8 में याद ही रहेगा प्रोटोजोआ का। पर नेक्स्ट है पैरामीशियम। ये कुछ ऐसा दिखता है, इसको थोड़े से जो इसके एग्जाम्पल्स है वो बहुत डिफिकल्ट है, तो थोड़ा सा लर्न करना होगा पैरामीशियम को। आप ये लर्न कर सकते हैं, पी से प्रोटोजोआ, पी से पैरामीशियम, ऐसे थोड़ा सा ही डिफिकल्ट है। ठीक है, दैट्स इट। प्रोटोजोआ का ये जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर आई गेस। आपको ये याद रखना है, फ्रेश वाटर में, पूल्स में प्रोटोजोआ जो होते हैं वो मॉइस्चर वाले एयर में होते हैं। ठीक है, ठीक है।
अगर नहीं भी याद हो रहा तो अमीबा का याद है, स्ट्रक्चर याद है अमीबा का, ये थोड़ा वाटरी स्ट्रक्चर लगता है, तो वाटरी स्ट्रक्चर से क्या याद करोगे, फ्रेश वाटर। वाटरी स्ट्रक्चर से तुम क्या याद करोगे, फ्रेश वाटर। तो कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में। चीजों को कनेक्ट करना सीखो, ठीक है। बैक्टीरिया मूव फ्रॉम वन प्लेस, अमीबा से याद रहेगा। इसकी रेंज तुमको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। सिंपल होता है यूनिसेलुलर। आपको ज्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चैप्टर पढ़ रहे हैं, आधे से ज्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो सिंपल भी होंगे, यूनिसेलुलर भी होंगे। आपको कोई पॉइंट नहीं आता, एक पॉइंट ये बन जाएगा, फंजाई सिंपल एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया सिंपल एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक मार्क्स फ्री का, ठीक है। दैट एग्जिबिट एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये याद रखना। अमीबा क्या डाइजेशन करता है, तो एनिमल जैसा है। अमीबा क्या एक्सक्रीशन करता है, एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अमीबा से प्रोटोजोआ कंप्लीट लर्न हो गया, लर्न करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट, थैंक यू फॉर नाउ, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।